राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे। देखिए, होली केवल रंगों का त्योहार ही नहीं है। होली केवल रंगों का त्योहार ही नहीं है, ये नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर सुख समृद्धि और नई ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का अवसर भी देती है। आप होली को इतना हल्का नहीं समझें, क्योंकि माता लक्ष्मी के मैं कुछ लेकर आई हूँ इसमें उपाय, जो दिव्य उपाय हैं। ऐसे दिव्य उपाय हैं जो आप लोग करेंगे इन उपायों को तो आप लोगों को काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, होली बहुत ही अच्छा पर्व है। होली में माता लक्ष्मी अगर अपना आशीर्वाद बरसा दें तो इससे बढ़िया बात कुछ होती नहीं है। चलिए, हम उपाय की तरफ बात कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा इंट्रो नहीं करते हैं। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, बस इतनी सी शर्त रहती है। तो चलिए, ना देरी करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में क्या है, देखिए, आज मैं उपाय लेकर आई हूँ तो हम उपायों की ही बात कर लेते हैं ना देरी करते हुए। उपाय क्या है, देखिए, सबसे पहला उपाय, मैं बहुत सरल से उपाय बताऊंगी आप लोगों को। और सबसे पहली बात ये है, आप देखते ही हैं मैं इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। जो इम्पोर्टेंट होती है वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। होली एक इतना अच्छा पर्व है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके जलाकर सुख समृद्धि आपके जीवन में भर देती है। चलिए, होली का सबसे पहला उपाय, देखिए, होलिका दहन के समय विशेष प्रार्थना करने से आप माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। और वो प्रार्थना कैसे करनी है जरा ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत कारगर है, यूं ही नहीं है, ठीक है। जब होली दहन हो रहा हो तब एक छोटी सी पूजा की थाली लेनी है, उसमें सामग्री रख लें। सामग्री थाली में रख लें और उसमें होना क्या क्या चाहिए, एक घी का दीपक और थोड़ा सा अक्षत और हल्दी और एक सुपारी। अब इसको करना क्या है, आप होलिका की शाम रात को, मतलब होलिका की रात 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन में और मेरे घर में दरिद्रता को दूर करें और सुख समृद्धि का स्थायी वास करें। ऐसा करने से आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। बात करते हैं अब दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय है, देखिए, माँ लक्ष्मी जी को गुलाब अर्पित करें। देखिए, दूसरा उपाय है हमारा, उन्हें लाल गुलाबी रंग बहुत पसंद है माँ लक्ष्मी को, तो गुलाब का फूल अर्पित करें। यदि संभव हो तो कमल का फूल और खीर या मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं आप। लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। और यह उपाय घर में धन के आगमन के मार्ग खोलता है, ठीक है। चलिए, अब हम तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं ना देरी करते हुए। तीसरा उपाय क्या है, तीसरा उपाय बहुत ही सरल है और ये ज़्यादा झमेले वाला नहीं बताती हूँ मैं, लेकिन देखिए, कुछ तो लगता ही है। जब हमें धन चाहिए और ऐसे ही धन नहीं आ जाता, कुछ तो करना पड़ता है, थोड़ा सा तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। 11 कौड़ियाँ लें,
ये 11 कौड़ियों का उपाय है। इसको अगर आपने कर लिया ना तो आप परेशान नहीं होंगे। आप देखेंगे कि आपका जो कार्य है वो पूर्ण रूप से हो जाएगा। ध्यान से, होली की रात्रि में 11 कौड़ियाँ लेनी है और ले लें आप, और उन्हें माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। अगले दिन उन कौड़ियों को कपड़े में बांधकर, यानी कि लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर, जहाँ भी आपका धन रखा जाता हो, वहाँ पे आप उसको रख दें। इससे होता क्या है, आर्थिक लाभ के जो रास्ते हैं वो अत्यंत शुभ होता है। तो वो आर्थिक स्थिति आपकी सुधारने में मदद करता है। दोस्तों, इसी तरीके से मैं चौथा उपाय बताने से पहले एक बात कह दूं। उपाय वही काम करेंगे जहां हम कोशिश करेंगे, जहां हमें विश्वास होगा। सबसे पहली बात तो है विश्वास। ये मत सोचिए मैं उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो जो है सारा कुछ उपाय से ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें अपने ऊपर भी विश्वास रखना पड़ता है। कुछ समय लगता है हर चीज में, तो ऐसा नहीं है। देखिए, गारंटी मैं 100% इसलिए नहीं दे रही हूँ, चाहे आपका ये कार्य हो ही जाएगा, मुझे भी इस बात का मुझे पता है, लेकिन मैं गारंटी इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि आज की डेट में गारंटी दे दो तो अगर मान लीजिए जो हमारा प्रोसेस रहता है 43 डेज का, है ना। 43 डेज से पहले कोई भी कार्य नहीं बनता है, लेकिन लोगों को कमेंट आ जाते हैं 41 में, 42 में कि हमारा तो अब पूरा दिन हो गए हैं और अभी तक कार्य नहीं हुआ। तो इस वजह से कभी भी आप ऐसी स्थिति में ना आओ, मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए, हमें सबसे पहले तो विश्वास रखना चाहिए। विश्वास के साथ साथ हमें अपना कार्य पर भरोसा करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो देखिए, उपाय भी वहाँ काम करते हैं जहाँ हम मेहनत करते हैं। मेहनत भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उपाय कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं कि इसी से धन आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, रास्ते खोलने वाली चीज़ होती है, इसमें बरकत देने वाली चीज़ होती है। माता लक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ आपकी श्रद्धा और भाव होता है। तो चलिए चौथे उपाय की बात कर लेते हैं। चौथा उपाय क्या है, देखिए ये है पीपल वृक्ष का उपाय। पीपल वृक्ष पे इस प्रकार अगर आप दिया जलाएंगे ना तो आप सच में ही ये दिव्य उपाय को आप भूल नहीं पाएंगे। क्या है वो, देखिए होली के अगले दिन सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन शांत रखें, अपनी मनोकामना माँ लक्ष्मी से कहें, क्योंकि वृक्ष में हरि विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है पीपल के वृक्ष में। तो इस वजह से माँ लक्ष्मी तो वहाँ है जहाँ हरि विष्णु है। तो देखिए, मान्यता है कि इससे रुका हुआ धन भी वापस आने लगता है। जिसका रुका हुआ धन है ना, वो इस कार्य को कर ले, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। तो ये सारी चीजें आपको अब वो कर लेते हैं। पांचवें उपाय की तरफ चलते हैं, दान। पांचवा उपाय है हमारा दान का। दान अवश्य करें। दान तो वो चीज है दोस्तों, होली के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर करें आप। देखिए, दान किस चीज का करना चाहिए, दान हमें करना चाहिए होली के दिन सफेद वस्त्र, जो सफेद वस्त्र हो, चावल हो या मिठाई का दान करें। दान करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जहाँ दया और दान होता है वहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से निवास भी होता है। ये सच है। ये तो थे आपके होली के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी की प्रसन्न करने के सरल
और प्रभावशाली उपाय। देखिए, इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। एक बार फिर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फिर से जय माता दी।